नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का जो पेपर है यानी जो सेट यानी 2024 गणित जो सेट है यानी सेट का नाम है 822 HW। तो इसका जो है MCQ हम देखेंगे और इसको आप लोग अच्छी तरह से मिलाइए। जिसमें जो है पहला है लौसौ 12 21 84 यानी 12 और 21 का लौसौ 84 दिया है। तो 12 और 21 का मौसौ ज्ञात कीजिए। तो यानी इसका मौसौ 3 हो गया यानी पहला का ऑप्शन ए। यानी फिर दूसरा दिया है एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 कंचे हैं। यदि इन बक्से में से एक कंचा या दृश्यता निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दूसरा का ऑप्शन सी सही होगा 1/3। फिर तीसरा जो ऑप्शन है यानी यह जो प्रश्न किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक निमाध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है तो इसका माध्य होगा। तो इसमें जो है इसका माध्य होगा तीसरा का बी यानी 36.15 यानी 1/5। फिर उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया है इसमें उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होता है यानी इसमें जो है बहुलक वर्ग कौन होगा। तो सबसे ज़्यादा 18 है इसका, तो इसी का बहुलक वर्ग यानी 15 से 20 यह होगा यानी चौथा का ऑप्शन डी। फिर पाँचवा का ऑप्शन है यानी ऑप्शन इसका सी होगा। और फिर उसके बाद जो है यानी छठवां का ऑप्शन है यानी छठवां का ए यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है तो सदैव अपरिमेय संख्या होता है यानी छठवां का ए ऑप्शन। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ए बी और डी तो नहीं है और सी को जब सॉल्व करेंगे तो यह एक परिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे यह तो इस समय अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है लेकिन इसे जब कैलकुलेशन करेंगे गुणा कराएंगे तो यह परिमेय संख्या बन जाएगा। तो सातवां का सी। फिर आठवां जो है बिंदुओं ए कामा बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी होगी तो इसके बीच की दूरी होगी आठवां का डी यानी कड़ी में 2a² + 2b²। फिर नौवां प्रश्न है दीर्घात बहुपद 4x² - 4x- यानी +1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो यह जो है नौवां का ए यानी 1 होगा ये ऑप्शन। फिर 10वां जो है रैखिक समीकरणों के युग में x - y = 8 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। तो इनमें से कोई नहीं यानी कोई नहीं। तो 10वां का बी ऑप्शन सही है। फिर 11वां प्रश्न है यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान होगा। तो इसका मान -2 होगा यानी 11वां का बी ऑप्शन सही है। फिर 12वां समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश का 20वां पद होगा तो इसका 20वां पद 47 होगा -47 यानी 12वां का ए ऑप्शन सही है। फिर 13वां जो है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी तो PQ की लंबाई होगी। तो PQ की लंबाई 2 कड़ी में 11 सेमी होगी यानी 13वां का ऑप्शन सी सही है। फिर 14वां यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए। जब दोनों को आपस में दोनों घनों को जोड़ा जाता है तो घनाभ बनेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 14वां का सी ऑप्शन सही है यानी 40 सेमी स्क्वायर। फिर 15वां जो है यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्याखंड का कोण होगा तो वह होगा 90 अंश यानी 15वां का भी ऑप्शन सही है। 16वां 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान होगा तो 16वां का ऑप्शन डी यानी कड़ी में 3/2 होगा। 17वां यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान होगा तो 17वां का ए ऑप्शन सही है यानी 3/7। फिर 18वां जो है कोसेक ए प्लस काट ए एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में यानी 1 - कासे का मान होगा तो इसका मान 18वां का डी यानी साइन ए होगा। फिर 19वां 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 - काट स्क्वायर ए का मान होगा तो 19वां का बी यानी -tan स्क्वायर ए। फिर जो है 20वां प्रश्न दिया है दिए गए चित्र में इतना बराबर इतना ए सब दिया है तो इसमें जो है यानी TR का मान होगा तो TR का मान जो होगा वह 1.4 सेमी होगा यानी 20वां का डी। अब उसके बाद MCQ समाप्त हो गया। अब इसमें जो वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिसमें से जो 21वां नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं और एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। या टोटल 6 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और टोटल 2-2 नंबर का यानी एक प्रश्न 2-2 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पर 22 जो है नंबर का दिया कि नहीं 5 भागों को हल कीजिए इसमें भी। और यह 4-4 नंबर का प्रश्न यहाँ पर बगल में दिया है 4-4 नंबर का जिस क ख ग घ अंग च यानी इस प्रकार इसमें जो है
यानी टोटल जो है 6 प्रश्न दिए गए हैं और एक प्रश्न 4-4 नंबर का दिया गया है। फिर अब उसके बाद यह 23 जो है 23 में 2 प्रश्न हैं और दोनों में से कोई एक करना है, जिसमें से एक प्रश्न जो है 6 नंबर का है। फिर 24 भी है, यानी 24 में यानी इसमें भी 2 प्रश्न हैं, अथवा करके दिया है, कोई एक प्रश्न करना है और 6 नंबर का एक प्रश्न है। फिर उसके बाद यानी 25वां जो लास्ट है इसमें, ये भी 6 नंबर का प्रश्न है, अथवा करके दिया है, या तो यह वाला हल कीजिए या तो अथवा करके इस दोनों को हल करना है, तो ये भी 6 नंबर का है।